अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका वर्ड्स अगर आप समझ लो तो बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और हम आपको कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को समझाने का। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशंस ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करता है कोई सामान को, कोई प्रोडक्ट को, जिसके पास कितना लीटर सॉल्यूशन है आपका, 600 लीटर सॉल्यूशन है, जिसमें 12% जो है वो एसिड पाया जा रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि 600 लीटर तुम्हारा सॉल्यूशन है और उसमें 12% क्या पाया जा रहा है, 12% क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, 12%। देखो 6000 का 12% ही केवल एसिड है, बाद बाकी पानी होगा चाहे कुछ और होगा। समझ रहे हो बात को? केवल 12% ही इसमें एसिड की मात्रा है, बाकी सब पानी है चाहे कोई और ऑब्जेक्ट है। तो इन्होंने कहा कि बताओ कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। इस मतलब को समझिए। कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन, माने एक जो है 30% एसिड सॉल्यूशन है। क्या है, एक लटवा जला तो एक 30% क्या है हमारा, एसिड सॉल्यूशन है ना। समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को जरा। हाँ सॉरी, देखिएगा, तो हमने क्या बोला कि 30% ऑफ अ एसिड सॉल्यूशंस का कितना परसेंट मिलाया जाए, रहने दो, कितना परसेंट मिलाया जाए, है ना। तो मतलब कि ये हुआ यहाँ पे कहानी कि कोई और क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई और भी एसिडिक सॉल्यूशन है, उसकी मात्रा कितना रखा जाए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। और उसमें जो है ना, वो जितनी भी मात्रा का होगा, जैसे ये 600 लीटर का है, तो उसमें भी क्या होगा कि कुछ लीटर मौजूद होगा जिसमें एसिड की मात्रा 30% है। तो ये उन्होंने बोला कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सोल्यूशन। तो हाउ मेनी का मतलब क्या, हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि x लीटर हमारा क्या है, सोल्यूशन है, और उसका 30% इसमें क्या है, 30% ऑफ x क्या है बताओ, एसिड है। 30% ऑफ x क्या है तुम्हारा, एसिड है। इसमें 12% ऑफ क्या बताओ, 12% ऑफ 600 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। 12% ऑफ 600 लीटर जो होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। एसिड की मात्रा इतनी होगी। इसमें x लीटर है एसिडिक सॉल्यूशन, कितना लिया जाए जिसमें 30% एसिड है, तो उसका कितना लीटर लिया जाए कि उसका अगर 30% एसिड हो तो अगर इसमें मिलाया जाए, टू बी एडेड इट, जब इसको ऐड कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, एक मिक्सचर बना दिया जाए, मान के चलो ये मिक्सचर तैयार हो गया। तो मिक्सचर क्या बन जाए, तो सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, ये जो मिलने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर हो उसमें एसिड की मात्रा बोला है, देखो क्या, इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। मतलब जो भी, अब एक बात बताओ 600 लीटर ये था और x लीटर ये था, तो टोटल मिक्सचर कितना लीटर का हो गया होगा, 600 प्लस x लीटर का हो गया होगा ना। यस सर। और ये जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, इसमें एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा और 18% से कम। बात समझ रहे हो? यस सर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 12% ऑफ एक कितना 600, इसमें मिक्स कर दिया जाए 30% ऑफ x, तो ये चीज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, सॉरी मोर देन ना केवल लिखा है, तो हाँ केवल ग्रेटर करोगे, इक्वल टू नहीं करेंगे।
ये मिक्सचर क्या होना चाहिए, 15% जो तैयार होगा उसमें 15% एसिडिक मात्रा से ज़्यादा होना चाहिए। तो 15% इसी का ना होगा, 600 प्लस 1 लीटर का ना होगा। तो ये 15% ऑफ 600 प्लस 1 लीटर, ये मात्रा होना चाहिए। इससे 600 प्लस 1 का 15% से ज़्यादा। साथ ही साथ यही वाली कहानी यानी कि 12% ऑफ 600 और इसका 30% ऑफ x, 30% ऑफ x लेस देन होना चाहिए क्या, 18% ऑफ 600 प्लस x। क्या ये लाइनिंग समझ में आया तुम्हें? यस सर। यही इम्पोर्टेंट था। फिर से एक बार करा देते हैं, बता देते हैं, ये वाला के बाद तो सॉल्व कर ही लोगे। एक 600 लीटर का सॉल्यूशन था जिसमें 12% एसिड की मात्रा थी। इन्होंने बोला कि इस सॉल्यूशन में 30% एसिड रखने वाला का कितना मात्रा मिलाया जाए कि जो मिक्सचर तैयार हो उस मिक्सचर में 15% एसिड की मात्रा से ज़्यादा हो। जो मिक्सचर तैयार किया जाए उस मिक्सचर में 15% एसिड की मात्रा 15% से ज़्यादा हो और 18% से कम हो। तो ये मात्रा तो तैयार हो गया है 600, जब मिलाएंगे तो दोनों लीटर तो मिल ही जाएगा। तो अगर परसेंटेज को हटा दिया जाए तो टोटल मात्रा हो गया 600 और 1 लीटर, उसमें पानी भी है एसिड भी है। लेकिन हमको 15% ज़्यादा चाहिए एसिड की मात्रा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको मिटाएंगे और सॉल्व करेंगे। ज़रा देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहला जो इनइक्वालिटी आ रहा है उसका मतलब क्या हुआ, 12% का मतलब 12/100, ऑफ का मतलब इनटू ये 600 प्लस 30% का मतलब 30/100 और इनटू x और ग्रेटर देन 15% का मतलब 15/100 और ग्रेटर देन का रहे इनटू 600 प्लस x। अब एक बात हमें ये बताओ कि क्या ये 100 कट नहीं जाएगा, सब में पॉजिटिव नंबर है तो? यस सर। तो एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, यहीं पे काट दो। जब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कट रहा है, काट दिए। उसके बाद देखो 15 भी कटेगा, 15 का 15, 15 दूना 30 और यहाँ से भी देखो ये कटेगा, 15 चौके 60 कटेगा। तो 15 एकम 15, दोनों को काट रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि एक को काट रहे हैं। तो 15 दूना 30 हो गया, अब 15 चौके 60, समझ में आया है बात? तो ये 12 चौके 48 हो गया, 480 और प्लस ये हो गया 2x और ग्रेटर देन उधर कितना हो गया 600 प्लस x। अब x को इधर की तरफ कर देते हैं, 480 को उधर की तरफ कर देते हैं। तो x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, बनेगा। यस सर। और ये 480 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट के 20 इसमें बचेगा, 120 होगा क्या? यस सर। तो ये हो गया x लीटर। x का वैल्यू जो है वो 120 लीटर से ज़्यादा लेना चाहिए। मतलब जो एसिड ले रहे थे हम उसमें 120 लीटर से ज़्यादा लेना चाहिए, तब वो 15% से ज़्यादा होगा। लेकिन एक और कंस्ट्रेंट कह रहा है कि 18% से कम हो। तो दूसरा को अभी सॉल्व करना है ऑल्सो। तो ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो 12% का मतलब 12/100 इंटू 600 और फिर प्लस 30%। तो 30% का मतलब 30/100 इंटू x लेस देन होना चाहिए 18/100 इंटू 600 प्लस x। अब सुन, ये कट गया ना सारा। यस सर। अब क्या 18 से सब कट जाएगा? 18 से नहीं कटेगा ना, 18 से नहीं कटेगा। लेकिन हमको लग रहा है कि 9 से कट सकता है। क्या 18 से भी कट, नहीं 9 से कट जाएगा। नहीं 9 से ये नहीं कटेगा। तो 6 से काटो, 6 3 18 होगा, 6 5 30 होगा और 6 दूना 12 होगा। अब नहीं कटेगा। तो ये हो गया 6 दूना के 12
1200 अब प्लस ये हो गया 5x और ये हो गया लेस देन, ये करो गुना 6 × 1800 अब प्लस 3x। अब x को इधर कर देते हैं तो 5x पहले से इधर है, इधर से आएगा वो तो वो 2x बचेगा और लेस देन ये 1200 को उधर भेजेंगे तो 600 हो जाएगा ना, 1800 पहले से उधर था तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, लेस देन 300। मतलब ये बोल रहा है 300 से कम और ये बोल रहा है 120 से ज़्यादा, तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेना होगा ना, दोनों होना चाहिए ना। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 120 से ज़्यादा, 120 लीटर से ज़्यादा और 300 लीटर से कम। समझ में आया? यस सर। यही आपका सोल्यूशन है, प्रिंट कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसे लिख लीजिएगा कि thus the number of liters of the 30% solution of acid have to be more than 120 liters but less than 300 लीटर। इतना रखिएगा तभी आपको 15% एसिडिक सॉल्यूशंस से ज़्यादा मिलेगा और 18% एसिडिक सॉल्यूशन से कम मिलेगा। यदि 120 लीटर से 300 लीटर के बीच में अगर आप सॉल्यूशंस को ऐड करिएगा उस मिक्सचर में, मिक्स माने बनाइएगा, उसको डालिएगा